हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूजेट और सीयूसेट के बारे में। तो अभी बीच में बात चल रही थी कि ड्यूजेट को सीयूसेट के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि ये दोनों जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये किन किस कॉलेज किन किन यूनिवर्सिटीज़ में और कौन कौन से कॉलेजेस में इनके थ्रू एडमिशन मिल जाता है और क्या डिफरेंस है इन दोनों एग्जाम्स के बीच में। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपको बता दें ड्यूजेट के बारे में। ड्यूजेट के बारे में हमने काफ़ी वीडियोज़ पहले भी बनाए हुए हैं, आप उनको जा करके आप डिस्क्रिप्शन में और हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्रीफली बता दूँ ड्यूजेट के बारे में। तो ड्यूजेट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट एंड ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड थ्रू ड्यूजेट यू कैन गेट एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्सेज। सो ड्यूजेट के अंडर में आपको 3 कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस दैट इज़ बीबीए एफआईए में, और बीबीई दैट इज़ बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो एग्जाम पैटर्न ब्रीफली बता दूं मैं आपको। एग्जाम पैटर्न जो है ड्यूजेट का वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन दैट इज सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम। इसमें एमसीक्यूज आते हैं एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 2 आवर्स। टोटल क्वेश्चंस आर 100 क्वेश्चंस आर टू बी सपोज टू बी आंसर्ड इन 2 आवर्स। जो लैंग्वेज ऑफ द एग्ज़ाम है, जो मीडियम ऑफ द एग्ज़ाम है, इंग्लिश है। मार्किंग स्कीम है +4 -1 फॉर एवरी नेगेटिव एवरी रॉन्ग आंसर। There are 4 sections in the exam: one quantitative ability, reasoning and analytical ability, general English, business and general awareness. The weightage is supposed to be 25 marks each, but it may or may not be followed as it was seen in 2020. सो क्वान्टिटेटिव एबिलिटी के बारे में बात कर लें ड्यूजेट में। तो जो टॉपिक्स जो आते हैं इसमें, जो द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव बट द मेजर टॉपिक्स आर नंबर्स, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज़ अरिथमेटिक, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ग्राफ्स एंड पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें जो क्वान्टिटेटिव एबिलिटी में आ जाती हैं। ये जो सेक्शन है वो बेसिक मैथ्स का सेक्शन है। ड्यूजेट में बेसिक मैथ और हायर मैथ्स 2 सेक्शन होते हैं। हायर मैथ में जो आपके जो लॉगरिथम, बिनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। जो लेवल ऑफ अरिथमेटिक टॉपिक्स है वो बोर्ड एग्जाम के लेवल पे होता है, इट्स रिलेटिवली ईजियर, बट द हायर मैथ्स आर रिलेटिवली डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई साइंस स्टूडेंट्स फाइंड इट ईजियर, रिलेटिवली ईजियर टू हैंडल दिस सेक्शन बिकॉज देयर हायर मैथ्स इज रिलेटिवली बेटर देन नॉन साइंस स्टूडेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में क्या होता है कि रीजनिंग एबिलिटी में जो मेन टॉपिक्स हैं, दे आर वर्बल एनालॉजी, टर्म्स एंड प्रोपोजिशन, टाइम सीक्वेंस, नंबर सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अरेंजमेंट एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। सिलोजिज्म काफ़ी ट्रिकी टॉपिक होता है। इसके अलावा जो है दिस सेक्शन इज रिलेटिवली ईजी बट देयर इज अ लॉट ऑफ चांस टू मिस इंटरप्रेट सम क्वेश्चंस एंड गेट द क्वेश्चंस रॉन्ग। जनरल इंग्लिश इज़ बाय फार द ईजीएस्ट ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में आपने अपनी पूरी लाइफ पढ़ाई करी होती है। इसमें जो मेजर एम्फेसिस होता है वो होता है वोकैबुलरी पे और ग्रामर पे। जो इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं जिसमें पूछे जाते हैं वो हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस, पार्ट्स एंड स्पीच, एनालॉजी, ये सारे। बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस वैसे तो काफ़ी इजी सेक्शन है, बट इट इज़ रिलेटिवली द स्टूडेंट्स फाइंड इट रिलेटिवली डिफिकल्ट टू हैंडल दिस बिकॉज जनरली द जनरल रीडिंग लेवल जो होती है बच्चों की वो काफ़ी वीक होती है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स ड्यूरिंग देयर बोर्ड्स, so this section becomes very difficult. Also, this section is a make or mark section in case of DUJAD because this section helps you get good ranks. If you do well here, then you will get into top ranks. If you don't do well, then you will not. Current affairs, as I said, is very important. Of this, current affairs बहुत ज़रूरी है. It is advisable that you prepare for at least past 6 months current affairs, at best past 1 year's current affairs for DUJAD. This section also includes a lot of questions which are asked from business awareness, simply because this course is a business management course. Some of the topics which are included are social sciences, like history, geography, ये सारे इसमें static जीके के अंदर में आ जाती हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स है, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस,
तो साइंस का जो वेटेज होता है, वो जो फोकस होता है वो एवरीडे साइंस के ऊपर होता है, जनरल साइंस के ऊपर होता है, नॉट सम स्पेशलाइज्ड साइंस के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड विनर्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज, दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा इन केस ऑफ बिजनेस अवेयरनेस, क्वेश्चंस कम फ्रॉम ब्रांड्स एंड टैगलाइंस, स्टार्टअप्स, बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स। Okay, so that was all about DUJAT. Let's talk about CUSAT. What is CUSAT? CUSAT is Central Universities Common Entrance Test. तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो जॉइंटली कंडक्ट किया जाता है 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। This is the admission, and through CUSAT you can get admission to various undergraduate, postgraduate and PhD courses offered by these universities. It is one of the major entrance exams because it is conducted across 120 cities, simply because it is conducted by 14 central universities. ठीक है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ऐसे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके द्वारा कराया जाता है ये एग्ज़ाम। So let's talk about the exam pattern of CUSAT. So it's a slightly different than DUJAT. First of all, it's an offline exam. So ये offline है, it's not a center based exam. Center based online exam center based ही होगा, लेकिन center based online exam नहीं है। MCQs are asked here also, and the duration, number of questions, and the mode of exam is the same as DUJAT. Marking scheme is also same, +4 -1. There are 5 sections here. That is the major difference. First 4 sections are similar to DUJAT, like English language, general awareness, mathematical aptitude, and analytical skills. Analytical skills is similar to logical reasoning. But एक सेक्शन ऐड हो जाता है, वो सेक्शन है डोमेन नॉलेज। और ये क्या है इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन ब्रीफली बता दूँ, डोमेन नॉलेज क्या जो टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से डोमेन में पढ़ाई करने की या एडमिशन लेने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपका डोमेन नॉलेज चेक किया जाएगा। सो देयर आर 2 sections in this exam. फर्स्ट इज सेक्शन ए, सेकेंड इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए में जो है वो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 जो मेन जो किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में जो 4 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, वो सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि डोमेन नॉलेज का जो क्वेश्चंस जो सेक्शन है वो टेस्ट करता है वो नॉलेज जो आप जिस डोमेन में आपने अप्लाई किया है, जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया हुआ है। तो इसका कोई सेट सिलेबस नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स टू डिफरेंट डोमेन्स। सो the first, let's talk about the first section. English language is the first section in case of section A. तो इंग्लिश सेक्शन रिलेटिवली ईजी होता है। इसमें भी जनरल जैसे DUJAT में जो सारे टॉपिक्स हैं वही सारी चीज़ें इसमें भी पूछी जाती हैं, लाइक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल्स, प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी जाती हैं। सो जनरल नॉलेज की जनरल अवेयरनेस जो है ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए भी है। करंट अफेयर्स अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक नॉलेज इज ऑल्सो आस्क्ड। जो जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं दे आर सोशल साइंसेज, करंट अफेयर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। बट यहाँ पे जो एक चीज़ जो डिफरेंस है DUJAT से, यहाँ पे बिजनेस अवेयरनेस जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक और करंट अफेयर से होते हैं। सो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज सिमिलर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज आस्क्ड इन DUJAT। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड लेवल पे होते हैं। हायर मैथ्स में इसमें जरा सा मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर लिटिल हायर देन बोर्ड्स। ठीक है, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ DUJAT। जो टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में वो है नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज एंड एलिगेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो एनालिटिकल स्किल्स में क्या है? एनालिटिकल स्किल्स इज बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में जो है वही सेम चीज़ें। इट्स अ tricky section. It's a section which actually requires a lot of focus, and this is a time consuming section. Some of the topics which are there are analogy, series, directions, order and ranking, blood relations,
and so on and so forth. So there you have it. This was the video on difference between DUJAT and CUSAT. If you like this video, then like, subscribe and share. And if you want us to make videos on some other topic, then kindly let us know in the comments. Thank you.